बस अब से थोड़ी देर बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 सीक्रेट फाइलों को पीएम मोदी सार्वजनिक करने जा रहे हैं और इस खास मौके पर उनके परिजन भी नेशनल आर्काइव्स में मौजूद हैं। आज नेताजी की 119वीं जयंती है और इसके लिए इस मौके को चुना गया है। अगले कुछ महीनों में 25-25 करके और भी फाइलें जनता के सामने लाई जाएंगी। इन सभी फाइलों का डिजिटल वर्जन जारी किया जाएगा। दरअसल कुल मिलाकर अगर आपको बताएं तो मामला कुछ इस तरीके से है कि सितंबर के महीने में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 64 सीक्रेट फाइलों को 18 सितंबर को सार्वजनिक किया था। बताया यह जाता है कि कई सीक्रेट फाइल, जिसका आंकड़ा करीब 100 से ज्यादा का है, वो केंद्र सरकार के पास भी है, जिनको आज से पहले तक हमेशा दिखाने में आनाकानी होती रही, सार्वजनिक करने में आनाकानी होती रही। मंजीत नेगी हमारे साथ है। मंजीत, बताइए पूरी खबर क्या है? ये कौन सी फाइलें हैं? केंद्र के पास कितनी फाइलें हैं जिन्हें सार्वजनिक करना जा रहा है? और ओवरऑल कितनी फाइलें ऐसी हैं? 64 पश्चिम बंगाल में और बताया जाता है करीब 100-150 के आसपास केंद्र सरकार के पास है। देखिए, ज़्यादा अहम फाइलें जो हैं जिसमें सीधे तौर पर उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों के बीच जो पत्र व्यवहार हैं वो ज़्यादा संवेदनशील चिट्ठियां हैं, वो पत्र व्यवहार हैं जो केंद्र के पास हैं और उन्हीं को आज उसमें से कुछ पत्र और कुछ फाइलों को आज सार्वजनिक किया जाएगा। उनको जनता के लिए जनता के सामने रखा जाएगा। 100 से ज़्यादा ऐसी फाइलें हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यही वो पत्र व्यवहार। आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा मंजीत। ये तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से ये परिवार जो है, इस परिवार ने अक्टूबर में 35 सदस्यों ने मुलाकात की थी। नेताजी का ये परिवार है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम फाइलों को सार्वजनिक जरूर करेंगे, डीक्लासिफाई करेंगे। और ये देखें परिवार किस तरीके से एकदम भावुक हो गया यहाँ पर। दरअसल बताया ये जाता है, अटकलें लगाई जाती है कि 1945 में जो विमान हादसा हुआ था उसके बाद क्या नेताजी जीवित थे, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और जो 64 फाइलें पश्चिम बंगाल में रिलीज हुई उसमें फाइल नंबर 16/7Y/22 सीरियल नंबर 3 तारीख 29 अप्रैल 1949 की जो फाइल है उसमें यह कहा गया है कि नेताजी की 1945 में कथित मौत के 2 साल बाद भेजी गई खुफिया विभाग की रिपोर्ट विमान हादसे में नेताजी की मौत न होने के शक पर पहली सरकार की मोहर है। यह शक था, उसके ऊपर सरकार की मोहर है। यह परिवार कई दिनों से जद्दोजहद में लगा है, कई सालों से, कई दशकों से जद्दोजहद में लगा है कि आखिर क्या सच है नेताजी की मौत का, यह जानने के लिए। मंजीत, ओवरऑल कितनी फाइल्स डीक्लासिफाई की जा रही हैं और कितनी फाइलें हैं केंद्र सरकार के पास? निशांत, करीब 100 के करीब फाइलें बताई जा रही हैं जिनको जनता के बीच सार्वजनिक किया जाएगा और पहली बार होगा जब ये चीज़ें लोगों के सामने होंगी। लेकिन सबसे अहम बात कि ये सबसे महत्वपूर्ण फाइलें हैं और इसमें सीधे तौर पर उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के पत्र व्यवहार की कई जो चिट्ठियां हैं वो आज सार्वजनिक हो जाएंगी और उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। खासतौर से 1960 में सत्यजीत जो कि इस परिवार से जुड़े, उनका एक पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू ने जिसका जवाब दिया था, उसमें भी सीधे तौर पर एक तरह से गोलमोल कहा गया और पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। एक और पत्र की बात की जा रही है जो 1945 के आसपास लिखा गया है, वो भी जवाहरलाल नेहरू जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री उस वक्त के थे उनके हस्ताक्षर उस पत्र में हैं जिसमें वॉर क्रिमिनल बताया गया है। नेशनल आर्काइव पहुंचते हुए प्रधानमंत्री का काफिला, इसी नेशनल आर्काइव में इनको इन फाइलों को इनके CD वर्जन में रिलीज किया जाएगा। चलो भाई, कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे ने कहा है कि आज पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल सितंबर में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नेताजी से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक किया था। नेताजी के परिवार ने दावा किया था कि वो कम से कम 1964 तक जिंदा थे। आप सुन रहे हैं ये बात? नेताजी के परिवार का ये दावा था कि वो नेताजी कम से कम 1964 तक जिंदा थे। हालांकि नेताजी की मौत को लेकर आज भी संशय है, सवाल है।
कहा यह जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि उनकी मौत 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन इसके बाद कई सवाल उठने लगे। नेताजी के परिवार से जुड़ने की हमारी कोशिश है, उनसे चीजों को समझने की कोशिश है। अनीता बोस जर्मनी में है, उनसे बातचीत की आज तक ने, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। Well, of course, we can only speculate on what might be in the files. I have no idea because I also have not received any intimation of what the contents might be. But I imagine that it will be of some interest to the historians in particular in terms of corroborating some factors or maybe setting straight some information which was unclear so far. But I don't know as what would be the content. It might be any number of things, but I imagine it will also be things not only pertaining to my father, but possibly also to the time after independence, since after all from the Bengal files we have learned that my relatives have been spied upon by the Indian government, the Bengal government, quite a number of years after India became independent.